whole time, I've been waiting for this. आज हम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की दिल दहला देने वाली जर्नी के बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आर्क इमोशंस, इंटेंस बैटल्स और अनएक्सपेक्टेड रेवलेशंस का एक रोलर कोस्टर है। हमारी कहानी अकाजा की एक लड़के के वेश में मुजान से मुलाकात के साथ शुरू होती है, जो तंजीरो को मारकर अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने की कसम खाता है। वही तंजीरो ह्यूजूरो के भाई संजूरो और उसके पिता शिंजूरो एक फॉर्मर फ्लेम हशीरा से मिलता है, जो उससे सख्ती से पेश आते हैं। हालांकि बाद में शिंजूरो ने तंजीरो को ये बताया कि वह फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते थे, जिसे सन ब्रीदिंग कहा जाता है। बाद में संजूरो ने अपने भाई का मैसेज पहुंचाने के लिए तंजीरो के प्रति आभार व्यक्त किया। 4 महीने बाद तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके साउंड हशीरा टेंगेन उजुई के साथ अपने अगले मिशन पर जाते हैं, जहां उन्हें योशिवारा के मशहूर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में घुसना है, जहां डीमंस के रहने की बात कही जाती है। टेंगेन ने अपनी 3 वाइफ्स हिनात्सुरु, माकियो और सुमाको डिस्ट्रिक्ट के 3 सबसे बड़े रोआ के घरों में घुसपैठ करने के लिए भेजा था, लेकिन बाद में उन्होंने टेंगेन को मैसेजेस भेजना बंद कर दिया था, जिससे वह उनकी सुरक्षा के लिए परेशान था। सुराग ढूंढने के लिए उसने तंजीरो, इनोसुके और जेनित्सु को कुछ घरों में भेज दिया और उन तीनों को वर्कर्स के तौर पर रख लिया गया। ये पता चलता है कि टेंगेन की पत्नियों में से एक माकियो को एक कमरे में पकड़कर रखा गया है, जिसे कई सारी ओबी द्वारा पकड़ा गया था, और एक रहस्यमय आवाज में एक औरत उससे पूछताछ करती है। इनोसुके ने एक कमरे की जांच की, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह माकियो का है। उसे एक डीमन का सामना करने की उम्मीद थी, लेकिन वह कमरा खाली था। हालांकि उसे तुरंत ही छत और दीवारों के पास कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच जेनित्सु ने एक लड़की को वराबिहाइम द्वारा डांटे जाने से बचाया, जो एक सुंदर लेकिन डराने वाली ऑयरन है, जो उसे एक डीमन के रूप में पहचानता था और जो गुस्से में उस पर हमला कर रही थी। बाद में ये पता चला कि वराबिहिमी एक अपर रैंक 6 की डीमन है, जिसका नाम डाकी है, जिसे मुजान ने भेजा है। बाद में जेनित्सु की देखभाल उन लड़कियों द्वारा की गई जिनका उसने बचाव किया था, और फिर डाकी चुपके से उसे पकड़ लेती है। तंजीरो और इनोसुके इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने के लिए मिलते हैं, जहां बात करते समय वो टेंगेन को अपने पास पाते हैं, जो तुरंत ये महसूस करता है कि जेनित्सु गायब है, और तंजीरो और इनोसुके से कहता है कि वे उसकी तलाश में अपने आप को जोखिम में न डालें। इसके बावजूद दोनों ने लड़ाई के लिए खुद को फिर से तैयार कर लिया, और एक बार फिर वे आगे बढ़ते हैं। तंजीरो को जल्द ही अपने घर की ओर से आने वाली स्मेल का पता चलता है, और वह डाकी को खोजने के लिए लौटता है, जिसने ओयरान को अपनी ओबी में पकड़ लिया है। दोनों लड़ना शुरू करते हैं, जहां डाकी आसानी से तंजीरो पर हावी हो जाती है। अपने भाई को बचाने की कोशिश में नेजुको का बॉक्स टूट जाता है, और जब तंजीरो डाकी से अकेले मुकाबला करता है, तो उसे नेजुको को अकेला छोड़ना पड़ता है। टेंगेन को हिनात्सुरु डिस्ट्रिक्ट के बाहरी इलाके में मिलती है, हालांकि बचने के लिए खुद को जहर देने के कारण वो उससे कांटेक्ट नहीं कर सकती है। इनोसुके को अपने घर के नीचे एक छोटे रास्ते का पता चलता है, जो उसे ओबी से भरी एक गुफा की ओर ले जाता है, जिसका यूज डाकी ने अपने विक्टिम्स को अब्सॉर्ब करने के लिए करती है। इनोसुके ओबी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पहले उसके अंदर फंसे लोगों को बचाने का फैसला करता है। सुमा, माकियो और जेनित्सु के साथ साथ टेंगेन की मदद से वो उन सभी को बचाने में सफल होता है। तंजीरो ने डाकी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी, जो थकान के कारण उसके साथ बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। तंजीरो डाकी से लड़ाई करता है, जिससे भारी नुकसान होता है और कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। गुस्से से तंजीरो ने डाकी पर कई पावरफुल अटैक्स किए, लेकिन डाकी ने अपनी गर्दन को ओबी में बदल दिया, जिससे उसे काटना मुश्किल हो गया। जब तंजीरो गिर जाता है, तो डाकी तंजीरो पर हमला करती है, लेकिन नेजुको वहां आती है और एक लात से उसके सिर को नष्ट कर देती है, जिससे नेजुको और डाकी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मेजर इंजरीज के बावजूद नेजुको अपने आप को रिजेनरेट कर देती है और डाकी को एक घर में फेंक देती है और एक इंसान पर हमला करने जाती है, लेकिन तंजीरो बीच में आता है और उसे रोकता है। फिर टेंगेन वहां आता है और डाकी का सिर काट देता है, लेकिन उसका भाई ग्यूतारो उसके अंदर से निकलता है और टेंगेन से लड़ना शुरू कर देता है। टेंगेन लोगों को बचाते हुए उससे लड़ने के लिए संघर्ष करता है। तांजीरो नेजुको को शांत करने में कामयाब होता है और वो सब ग्यूतारो को हराने के लिए मिलकर काम करते हैं।
तंजीरो और टेंगन का मुकाबला शक्तिशाली ग्युतारो से है। इस बीच जेनित्सु और इनोसुके का दाकी से आमना सामना होता है, जहां इनोसुके अंततः उसका सिर काटने में सफल हो जाता है। हालांकि ग्युतारो वहां आ जाता है और इनोसुके पर चाकू से वार करता है, जिससे दाकी का सिर वापस आ जाता है। उनके प्रयासों के बावजूद टेंगन घायल हो गया और तंजीरो भी मुश्किल में है। अंत में जेनित्सु तंजीरो को आने वाले हमले से बचाता है और उसे याद दिलाता है कि उन्हें लड़ते रहना चाहिए। नुकसान में होने के बावजूद तंजीरो ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने दोस्तों और बहन नेजुको की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश की। आखिर में वह ग्युतारो को फंसाने में कामयाब होता है और टेंगन और उसके साथी डीमन स्लेयर्स की मदद से उसका सिर काट देता है। हालांकि उन्हें जीत की कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि वे सभी घायल हैं, लेकिन नेजुको जहर को जलाने और सभी को बचाने के लिए अपनी ब्लड डीमन आर्ट को यूज करती है। लड़ाई के बाद ग्युतारो के दुख भरे पास्ट और डीमन सोसाइटी पर उसकी मौत के इम्पैक्ट का पता चलता है। इस बीच तंजीरो की क्षमता और बहादुरी के लिए ओबनाई इगुरो, द सर्पेंट पिलर और कागाया द्वारा प्रशंसा की जाती है और ग्रुप एक दूसरे को गले लगाने और अपने सर्वाइवल पर विचार करने लगता है। एक अपर रैंक डीमन को हारने के बाद ग्रुप ने अपने अल्टीमेट गोल पर ध्यान लगाया, यानी मुजान को हराना और डीमन के अटैक्स को खत्म करना। तो ये थी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की शानदार कहानी। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और डीमन स्लेयर के और भी कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।